प्रिय आत्मा, आप में से कई लोग ध्यान करते होंगे, पर क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि जो मैं हूँ, क्या मैं सच में यहीं ज़रूरी हूँ? क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ इस देह तक सीमित है? आज हम एक ऐसी विधि के बारे में बात करेंगे जो विज्ञान भैरव तंत्र की गहरी समझ से जुड़ी है, जिसे हम सीखेंगे कैसे अपने देह को छोड़कर देखना। जब हम इस विधि को समझेंगे और अनुभव करेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी की सोच ही बदल जाएगी। यह केवल ध्यान नहीं है, यह एक गहरा जागरण है अपने आप को सीमा से परे देखने का, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। जब हम कहते हैं देह को छोड़कर देखना, इसका अर्थ है कि हम उस पहचान को छोड़ दें जो हम अपने शरीर के साथ जोड़ते हैं। हमारी आम समझ यही होती है कि हम वही हैं जो हमारी देह है, लेकिन असल में हमारी असली पहचान उससे भी कहीं परे है। हमारा शरीर एक तरह का आवरण है, एक पोशाक है जिसे हम रोज़ पहनते हैं। जैसे हम कोई कपड़ा बदलते हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी बदला जा सकता है। पर वह है जो इस शरीर को पहनता है, जो इस शरीर को देखता है, जो इस शरीर के बाहर खड़ा है, वह अलग है। इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि हमारा सचेत स्वरूप, हमारी आत्मा, हमारी चेतना वह शरीर की सीमा से बाहर है, और वही चेतना हमें भैरव तंत्र में गहराई से समझाई जाती है। आप ध्यान की शुरुआत तभी कर सकते हैं जब आप इस बात को पूरी तरह से समझ लें कि आप अपनी देह नहीं हैं, आप एक देखने वाले हैं, एक दृष्टा है जो देह को देख रहा है। देह में होने के बावजूद आप उससे अलग हैं। अब इसे महसूस करने के लिए आपको भीतर जाकर अपनी आंतरिक दृष्टि को खोलना होगा। आंखें बंद करके और सोचें कि आप अपने शरीर को एक भारी वस्तु की तरह देख रहे हैं। अपने शरीर को केवल एक वस्तु के रूप में महसूस करें, जैसे कोई पत्ते पर ठहरा पानी हो। धीरे धीरे आपका मन इस विचार में उलझेगा कि यह शरीर मेरा है या मैं इसका मालिक हूँ। यहाँ सबसे बड़ी बात आती है जब आप अपने शरीर को केवल देखने वाले नज़रिए से देखने लगेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि शरीर एक गतिशील रूप है जो जन्म लेता है, बदलता है और अंततः छूट जाता है। और जो इस बात को सबको देख रहा है, जो इस देह को देख रहा है, वह न तो जन्मा है और न ही मरेगा। वह शाश्वत है, अनंत है। यह अनुभव आपको निरंतर अभ्यास से मिलेगा। जब आप बार बार इस दृष्टि से अपने शरीर को देखते रहेंगे, तो आपका मन स्थिर होने लगेगा, आपकी चेतना बढ़ेगी और आप खुद को उस उच्च स्थान से देख पाएंगे जो इस भौतिक सीमाओं से मुक्त है। इसके साथ ही आपके भीतर एक अजीब सी शांति और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। वह चिंता, तनाव धीरे धीरे कम होने लगेंगे, क्योंकि आप समझ आते हैं कि ये सब भाव केवल इस देह से जुड़े हैं जो अस्थाई है। इसलिए देह को छोड़कर देखना एक ऐसी साधना है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। यह वह चाबी है जो आपको आध्यात्मिक उन्नति की दिशा खोलती है।
ध्यान रखें, इस अनुभव को जल्दबाजी में पाने की कोशिश ना करें। यह धीरे धीरे आता है। जब आपका मन तैयार होता है तब वह स्वतः प्रकट होता है। अब मैं आपको एक सरल विधि बताता हूँ जिससे आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले एक शांत जगह बैठे जाए जहाँ कोई व्याकुलता ना हो। अपनी सांस पर ध्यान लगाए, लेकिन सांस को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। फिर अपने शरीर को देखने की कोशिश करें जैसे आप एक दूर से देख रहे हो। अपने शरीर को सिर्फ एक रूप, एक वस्तु समझे जिससे आपकी चेतना अलग है। जब भी कोई भावना या विचार आए कि यह मेरा शरीर है, तो उसे बस ऐसे ही आने और जाने दें, बिना उसमें उलझे। जैसे आप बादल को देखते हैं जो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को नियमित करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपके भीतर एक गहरा बदलाव आ रहा है। शरीर के साथ आपकी पहचान कम होने लगती है और आप अधिक जागरूक होने लगते हैं। यह जागरूकता आपको भैरव तंत्र के गहरी शक्तियों से जोड़ती है, जहां आप खुद को एक ऐसे दृष्टा के रूप में समझते हैं जो जन्म मरण से परे है। प्रिय आत्मा, देह को छोड़कर देखना कोई कल्पना नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। विज्ञान भैरव तंत्र की यह विधि हमें हमारे अंदर छुपे एक दिव्य दृष्टा तक ले जाती है जो हमेशा से हमारा असली स्वरूप रहा है। जब आप इस अनुभव को जानेंगे तो जीवन के सारे दुख और बाधाएं छोटी लगेगी, क्योंकि आप समझेंगे कि आप एक अजर अमर चेतना है जो शरीर की सीमाओं से परे है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस विधि को रोज़ाना अभ्यास में लाएं। अपने अनुभवों को चैनल के कमेंट में साझा करें ताकि हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। आपका नाम होगा स्वामी चैतन्य ध्यान साधना, और यहाँ हम ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल स्वामी चैतन्य ध्यान साधना को सब्सक्राइबर ज़रूर करें।